गुड मॉर्निंग गाइस। ये वीडियो यूजुअल से थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली अपनी इंजरी के बारे में, दूसरी रिकॉम्पोजिशन जर्नी के बारे में और तीसरी अपने बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। यूजुअली होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में सुबह को और शाम को काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है और दोपहर में साइलेंस रहता है। तो मैं वीडियो सुबह को ही शूट कर रहा हूँ ये वाली, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मेरी आवाज़ से ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ पीछे से बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहे थे। इसलिए मैंने अपने लोकेशन को स्विच किया और बगीचे चला आया। गाँव में आपको ऐसे बगीचे बहुत सारे दिख जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी मैं बात कर रहा था अपनी इंजरी के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे पास्ट में भी एक बार इंजरी हो चुकी है। इस बार की इंजरी में एक छोटा सा डिफरेंस था कि पहले मुझे इंजरी के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से मैंने जिम नहीं छोड़ा और वर्कआउट पे वर्कआउट करता गया, जिसकी वजह से वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। इस बार मुझे पता होने की वजह से मुझे जब हल्का सा पेन हुआ या फिर कहें कि जब पेन या फिर वैसे सिम्टम्स दिखने लगे तो मैंने जिम को छोड़ दिया। और इसको ठीक करने के लिए मैं दवाइयाँ और प्रॉपर रेस्ट, इन 2 चीज़ों को यूज किया है। अभी मेरा जो शोल्डर है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। अभी मैं 1-2 दिनों से जिम जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए कुछ लिमिटेशन सेट किए हैं जो मैंने पास्ट में गलतियाँ की थी, जैसे कि हाई वेट लो रेप्स, जैसे 8 to 10 तक फेलियर या फिर 8 to 12 रेप्स के बीच में फेलियर। ये मैं अप्रोच फॉलो करता था। लेकिन इस बार जब मैं जिम गया तो इंजरी से बचने के लिए और बिना किसी प्रॉब्लम के ग्रोथ करने के लिए मैंने अपने हर रेप्स को 20 to 30 रेप्स के बीच में फेलियर तक सेट किया है। क्योंकि जो मेरा जिम है वो मशीन बेस्ड नहीं है, इसमें आपको खुद पे ज़्यादा डिपेंडेंस रहना पड़ता है, इसलिए इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे अगर लंबे टाइम तक मुझे या फिर किसी को भी ग्रोथ चाहिए तो उसे सेफ ही खेलना पड़ेगा। हाँ, मेरे इस डिसीज़न से जो मैं पहले बेट मारता था उससे सीधे हाफ हो गया है, पर कोई नहीं, मैं स्लोली ग्रोथ कर लूँगा। मुझे अपनी बॉडी बनानी है, ना कि ईगो लिफ्टिंग या फिर ये सारी चीज़ें करके मुझे इंजरी लेके बैठना है। इसलिए मैंने ये डिसीज़न चूज़ किया। आई होप ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक, रिकॉम्पोजिशन पे। क्यों मैंने रिकॉम्पोजिशन नहीं चुना? क्योंकि रिकॉम्पोजिशन में होता क्या है कि आप जो हैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करते हैं और अपना मसल गेन करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए यही परफेक्ट ऑप्शन है, मुझे यही सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि मेरे एब्स विजुअल नहीं है, आप इसे शीशे में देख सकते हैं। ये देखिए, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अभी काफ़ी ज़्यादा है, मेरे एब्स अभी विजुअल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉम्पोजिशन जर्नी मेरे लिए सही रहेगी। बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ कि जब मैं रिकॉम्पोजिशन सीरीज स्टार्ट करूँगा उसके फर्स्ट 3 वीक तक मैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.2 ग्राम प्रोटीन इंटेक करूँगा। यानी मेरा बॉडी वेट अभी 64 kg है, तो मैं अभी 76.8 ग्राम प्रोटीन इंटेक करूँगा। उसके 4th वीक में मैं अब स्विच करके 1.5 ग्राम प्रोटीन तक जाऊँगा। अभी मेरा सिंपल से यही अप्रोच है।
अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। ये चीज़ इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उस चीज़ से आप रिलेट कर पाएँ, इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। अभी भी मैं जो अपनी वीडियोस में दुकान दिखाता हूँ वो मेरे पापा की है। बेसिकली मेरा रूटीन क्या है कि मैं सुबह में उठता हूँ, जिम जाता हूँ और जिम से आने के बाद खाना खाता हूँ, उसके बाद दुकान पे जाता हूँ। वो भी क्यों? क्योंकि मेरे पापा सुबह में जल्दी दुकान पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाना खाने के लिए घर पे आना पड़ता है। तो उन्हें दुकान से छुड़ाने के लिए मैं इधर से जाता हूँ दुकान पे, और उधर से 3 बजे 4 बजे, ये टाइम कोई फिक्स नहीं रहता कि कितने बजे आता हूँ। कभी ये चीज़ काम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पापा कोई ज़रूरी काम हो गया तो मुझे पूरा दिन, मतलब जिम से आने के बाद पूरा दिन दुकान पे बैठना पड़ता है, या फिर अगर उन्हें कोई काम नहीं है तो वो घर पे आते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर से दुकान पे चले जाते हैं। आराम करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसलिए मैं सुबह के 10 से 11 बजे जब दुकान पे जाता हूँ तो वहाँ से लेकर मुझे कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे ये चीज़ रहती है। ये चीज़ फुल्ली फिक्स्ड नहीं है और इसीलिए मेरा रूटीन इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। कभी वॉक पे जा पाता हूँ, कभी नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि गांव में होता क्या है ना कि रात के 9 साढ़े 9 बजे तक सारे लोग खा पी के सो जाते हैं। पूरा शांति साइलेंस का माहौल बन जाता है, इसीलिए नहीं हो पाता वो सारी चीज़ें। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी थी ताकि वीडियोज़ में जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो चीज़ आप रिलेट कर सकें। वैसे मेरे जो लाइफ में उसमें इतना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, बस जिम है, उसके बाद दुकान है। रही बात पढ़ाई की, तो मेरा एडमिशन अभी BA सेकेंड ईयर में चल रहा है। अभी पेपर होने वाले हैं। 14 या 15 अप्रैल को प्रवेश पत्र मिलेगा। तो उस टाइम मतलब ये चीज़ें, मैं इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलता हूँ, दुकान, पढ़ाई और यूट्यूब। बस इतना है। तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।